Hello bachchon, let's see this question. The question says that if cos alpha plus cos beta equal to 0 equal to sin alpha plus sin beta, okay, then we have to find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta, okay. So let me discuss the key concept so that you can understand this problem in a very better way. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको कहीं दिया हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस तरह की टर्म आपको कहीं दी हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ओके। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा is equal to sin अल्फा plus sin beta equal to 0. Now what you do, square both sides. Okay, now what you will get, यहाँ पे हमें मिलेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। ओके, आप देखेंगे यहाँ से हमें मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमें मिला। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो हम सबको LHS में लाएंगे, तो ऐसे लिख दीजिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको लाऊंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा लिखिए, फिर ये लाइए एक साथ माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, ये टर्म बची प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, ये हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमें ये चीज क्या है, हमने अभी की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, ये है हमारे पास cos 2 अल्फा, नेक्स्ट टर्म क्या है cos 2 बीटा, इसके बाद जो टर्म बच रही है इसको मैं ले जाऊंगा RHS में, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, और मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos अल्फा cos बीटा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि cos दैट इज साइन अल्फा, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आप जानते होंगे, लेट मी टेल यू, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये होती है हमारी cos अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चलिए उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है माइनस कॉमन आएगा, तो अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमें मिलेगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो आप देखिए ये हमें मिला। आपको डाउट आ सकता है कि हाँ माइनस कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ये होती है हमारी साइन, ओके, अल्फा इंटू साइन बीटा, ओके, ये होती है हमारी ऐसे माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ओके,
ये हमारी होती है और इसके साथ ही यहाँ पे ये माइनस। ओके, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? हमारे पास थी यहाँ पे गिवन थी साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो वही माइनस हमारे यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हमें मिला माइनस ट्वाइस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहाँ पे यूज की है। ओके, सो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है, ये हो नहीं सकता, -2 cos अल्फा प्लस बीटा, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, सो बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। So I hope you understood it well. Best of luck.